Very good evening, students. And today our lecture is there on scalar multiplication. Now, before we are going to start this lecture, first I want to tell you what is the real meaning of this scalar. बताने से पहले एक और चीज़ बहुत ज़रूरी, हर एक वीडियो जो आप मेरी देख रहे हैं इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है जिनके पास सभी फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए उपयोगी हो चाहे ना हो, मगर उनके लिए ज़रूर उपयोगी होगी जिनके पास कुछ ना कुछ चैलेंजेस की वजह से वो एजुकेशन सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। मेरे जितने भी वीडियो हैं मैं कभी प्राइवेट नहीं करता हूँ। इवन मैं ये भी कहता हूँ अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है देन दे हैव टू पास मी अ मैसेज, वो चैट बॉक्स में वो मैसेज दे दे जिससे कि मैं उसे और बेटर करा सकूँ, इन वीडियो से वो अपनी एजुकेशन पूरी कर सके। ठीक है ना? तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे दूसरों का काम आ सके। अब देखो बेटे स्केलर क्या है, देखो एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। ठीक है ना? जो मैथमेटिक्स के लिए वो दोनों चीज़ों से परिचित हैं, मगर जैसे कि आप लोग टेक्निकल कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स के हैं, हो सकता है कि बहुत लोगों का जो बैकग्राउंड है दैट इज नॉट गोइंग टू मैच विद द मैथमेटिक्स। फिर भी मैथमेटिक्स वाले वो भी सुन लें। एक था वेक्टर और एक था स्केलर। स्केलर वो है जिसका मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है। परिमाण तो है मगर दिशा नहीं है, डेंसिटी तो है मगर डायरेक्शन नहीं है। जहां आप चाहोगे वही इसकी डायरेक्शन है, जहां आप रख दोगे वही उसका निशान बन जाता है, वही उसका डायरेक्शन बन जाएगा, उस खुद की कोई डायरेक्शन नहीं है। मगर वेक्टर वो है जिसमें डायरेक्शन भी है और प्लस डेंसिटी भी है। डायरेक्शन भी है या मैं कहूं इसमें मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है ना? जैसे आपने तराजू में देखा होगा जो बांट रखा होता है उसकी कोई दिशा थोड़ी है। आपका मन है कि तराजू के इस पल्ले में तोलना चाहते हो तो आप वेट को इधर रख दो, वो आपका मन है इधर रखना चाहते हो तो इधर रख दो। तो है क्या कि ये ऐसी चीज है जिसका मैग्नीट्यूड है, दैट मीन्स एक ऐसी कांस्टेंट चीज है, एक ऐसी कांस्टेंट चीज है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मगर बेटे हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैं कहता हूं कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है ना? एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू जिसका मैग्नीट्यूड तो है, अगर तराजू में है तो 1 किलो 2 किलो 10 किलो 50 किलो 100 किलो। ठीक है ना? मगर कुछ ना कुछ नंबर में तो 1 किलो तो 1 किलो 10 किलो 10 किलो 50 किलो 50 किलो। दैट मीन्स एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू जो कि आपके नेचुरल नंबर्स के अंतर्गत आ जाती है। आपके इंटीजर नेचुरल नंबर्स बोल गया, आपके इंटीजर्स के अंतर्गत आ जाती है। हो सकता है वो नेगेटिव में हो क्योंकि टेम्परेचर देगा साहब कितना है, -50 है साहब। ठीक है ना? तो दैट मीन्स वो इंटीजर्स के अंदर चली जाए, या वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, मगर एक ऐसी कांस्टेंट क्वालिटी है, एक ऐसी कांस्टेंट नंबर है, एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी मैग्नीट्यूड होता है, और इस मैग्नीट्यूड को जिसके साथ भी आप रख दोगे वो उसी के साथ जुड़ जाता है। क्यों? दिशा नहीं थी ना। अगर दिशा होती तो इसे पता होता कि ना साहब मैं तो इधर ही रहूंगा, मुझे राइट हैंड की तरफ ही रहना, लेफ्ट हैंड पे नहीं जाना। मगर दिशा नहीं है, होता क्या, इस कांस्टेंट वैल्यू को आप जिसके साथ भी रख देते हो वो उसी के साथ जुड़ जाता है, उसी के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है ना? तो अब यहां पे दिया स्केलर मल्टीप्लिकेशन कि आखिरकार ऐसी कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम किसी मल्टीप्लाई कर दें तो रखने पे जुड़ सकता है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाता है।
अगर किसी के साथ रख दिया जाता है तो वहाँ पर जुड़ जाता है, तो अगर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी के साथ वो मल्टीप्लाई भी हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास एक कांस्टेंट क्वालिटी अल्फा, पहले मैं लेता हूँ एक मैट्रिक्स, मैंने कहा मेरे पास एक मैट्रिक्स ए जिसकी वैल्यू है A11, A12, A21, A22, कितनी है इसमें? 2 रो हैं, 2 कॉलम है। मैंने कहा मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू अल्फा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो स्केलर मीन्स वो कांस्टेंट वैल्यू। मैंने कहा मैं इस कांस्टेंट का इस ए में मल्टीप्लिकेशन करता हूं, जब ऐड रखने पर उसके वेट में जुड़ सकती है तो मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या गुणा नहीं होगी? तो इसके साथ इसकी ए का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। जब ए है तो ए की दूसरी प्रॉपर्टीज थी, जब ए से मैंने मल्टीप्लाई किया है दैट मींस इस अल्फा का, इस कांस्टेंट वैल्यू का आपकी हर एक एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा ये? अल्फा A11, A12, A21, A22, और ये 2/2 की थी। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? अल्फा ए इजकल टू अल्फा A11, अल्फा A12, अल्फा A21, अल्फा A22 और ये 2/2 की मैट्रिक्स। इसे कहते हैं आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपका ये था। अब बाई चांस ये था, कोई बंदा आया मुझसे बोला इस अल्फा की वैल्यू तो 5 है, कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है, 5 है, तो भैया 5 लगा लेते, तो मैं यहां कर देता हूं अल्फा था, अल्फा ए है, तो मैंने अल्फा की जगह का 5 है तो मैंने की 5 है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? जहां पर ये है तो मैं करूंगा 5A11, 5A12, 5A21, 5A22, 2/2 की मैट्रिक्स हो गई। क्लियर है? तो आपके स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मतलब है कि एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू जिसका अगर किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है जी। ये कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इफ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस कांस्टेंट वैल्यू इज देयर विद एनी मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स के साथ है तो, ठीक है ना। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर और अच्छा समझ में आएगा देखो कैसे। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है ना, देखो कैसे है। मैंने लिया एक क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल लिया ए मैट्रिक्स है आपकी 2 -3 4 7 0 5 कितने की है? 2 × 3 की, और उसने कहा है आपसे फाइंड 5A, ये आपसे पूछ लिया साहब, ठीक है। देखो कैसे। अब ये क्या था? ये तो मैट्रिक्स थी मगर उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन पूछा था, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या लिखेंगे? 5A = 5, मैट्रिक्स के सामने उतार लो, 2 -3 4 7 0 और ये 5, ठीक है ना। ये 2/3 की मैट्रिक्स है। स्केलर का जब स्केलर का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई है तो उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कैसे होता है? 5 × 2 5 × -3 5 × 4 5 × 7 5 × 0 5 × 5, और मैट्रिक्स कितने की थी? 2/3। तो 5A = वैल्यू आती है आपकी 5 दूनी 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 7 पंजे 35 और ये 0 5 25 2/3।
दैट इज 5a, ये है, ऐसे निकाला जाता है। अब ऐसा हमने किया क्यों, अब देखो किया क्यों, तो एक क्वेश्चन में कराता हूं आपको, देखिए ऐसा किया क्यों। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल, ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद हम आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन तीनों का ही कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल कराया करेंगे, और आपको होमवर्क भी देंगे बेटे, चिंता ना करो, वो आपके घर के लिए काम आएगा। देखो एक क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 2134, चलो ऐसे 3142, फाइंड क्या फाइंड है भाई, 3a प्लस 5i, ये कहा, ये निकालो साहब। आई तो कुछ होता ही नहीं है, आई क्या होती है, वैसे उसमें जीरो था, ये यूनिट मैट्रिक्स होता है, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आई आए तो आपको समझ जाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात की है उसने। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल, जिसका लीडिंग डायगोनल 1 1 होता है, ठीक है ना। अब इसमें जोड़ने की बात कही है, तो जितने की मैट्रिक्स ए होगी उसी ऑर्डर की आई मैट्रिक्स होगी, ये आपको अपने आप सेंस लगाना है। देखो इसी के अकॉर्डिंग पहले मैं ए दिया था, इसका 3a निकाल लेता हूं, क्वेश्चन में 3a बोला है तो मैंने 3 लिखा, ये लिख लिया 3142, इसको आगे बढ़ाया तो देखो बेटा 3 इंटू 3, 3 इंटू 1, 3 इंटू 4 और 3 इंटू 2, ठीक है ना। ऑर्डर कितने का था 2/2 का, ठीक है। यहीं पर कर देता हूँ, नहीं तो आगे और जगह घेरेगा वो, ठीक है। देखो अभी आगे निकलिया तो कितना हुआ, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 2/2 की मैट्रिक्स आ गई। ये 3 निकाल लिया, फिर दिया 5a, तो पहले मैं आई लिख लूँ बेटा, आई क्या होता है, तो आई क्या होगा 1001। मैंने 2/2 का क्यों लिया, क्योंकि 3a प्लस दिया है, तो दैट मीन्स प्लस तो जब ही संभव हो सकता है जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस एक जैसे हों, तो इसलिए मैंने कितने का लिया 2/2 का। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आई नहीं है, ये 5i है, तो मैंने 5 यहाँ लिख लिया, ये क्या होगा 1001। अब इसका मल्टीप्लाई कर लिया, ये करके दिखाऊंगा आपको, 5 इंटू 1, 5 इंटू 0, 5 इंटू 0, 5 इंटू 1, 2/2। तो देखो बेटे 5i कितना निकला आपका 5005 और 2/2। ये कंडीशन फर्स्ट थी बेटे, ये कंडीशन सेकंड थी, मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ते हैं तो क्या आता है, तो यहाँ से कंडीशन बनती है हमारी 3a प्लस 5i। देखो 3a की वैल्यू क्या थी 9, 3, 12, 6, 2/2, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस कितना है ये रहा 5 0 0 5 कितने का है 2/2। जब ऑर्डर सेम होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं, तो ऐड करते हैं बेटे 9 प्लस 5 और 3 प्लस 0, 12 प्लस 0 और 6 प्लस 5, ये 2/2। तो यहाँ से क्या आया, एक हमें देखना पड़ेगा और वीडियो में आ रहा है कि नहीं। 3a प्लस 5i इजकल टू कितना बना 9 1 10 14, वो कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 12, वो कितना हुआ 11, ये क्या आ गया 2/2। दैट इज द आंसर। ऐसे करना है बेटे आप लोगों को, ठीक है ना। अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं।
ठीक है बेटे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके तीनों के कॉम्बिनेशंस के न्यूमेरिकल के साथ मौजूद होंगे। ठीक है ना, ये सिर्फ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है ना बेटे, जो भी कोई दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो XYZ आपके सब्जेक्ट की, ठीक है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कोशिश करेंगे पक्का सॉल्व करने की। ठीक है ना, बहुत ही कम निराश होने के चांसेस मिलेंगे यहाँ से। सो डियर स्टूडेंट्स, हो गई, गुड नाइट।